बगैर माँ बाप की ज़िंदगी कुछ नहीं है सर। अच्छा नहीं लगता सर कुछ। अब दिन भर दुकान पे रहते हैं सर, तो यहाँ थोड़ा बहुत लोग आते जाते रहते हैं सर, थोड़ा मन बहल जाता है। रात में घर जाते हैं सर, अकेले पड़ जाते हैं, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता सर। मम्मी पापा भैया को उम्र कैद की सज़ा हो गई है। सुल्तानपुर में एक लड़की 14 साल की उम्र से ये समोसे और चाट की दुकान चला रही है। आखिर अकेले क्यों इस दुकान को चलाना पड़ रहा है, चलिए बात करेंगे और समझेंगे। क्या नाम है आपका? सर सोनिका शर्मा। सोनिका, मुझे ये बताइए 14 साल की उम्र से आप इस दुकान को चला रहे हैं। सर मम्मी पापा भैया को 7 साल पहले जेल हो गया सर। पापा यही कारोबार करते थे सर। फिर पापा जेल में गए थे, फिर पापा 2 साल के लिए जमानत से छूट के आए थे सर। पापा यही कारोबार कर रहे थे, पापा के साथ हम भी सीख गए सर, हम भी यही करने लगे सर। भाभी मेरी एक्सपायर हो गई थी, फांसी लगा के बड़े वाले भैया की शादी हुई थी सर। मम्मी पापा भैया को उम्र कैद की सज़ा हो गई है। तीनों जन को? तीनों जन को सर। अभी कौन कौन है आपके परिवार में? सर मेरा भाई है और हम हैं और नानी है, बस और कोई नहीं है सर। कितने साल के हैं? सर हम 21 साल के हैं। और भाई कितने साल का? भाई सर 22-23 साल का है। आप पढ़ाई करती हैं? सर पढ़ाई करते थे, पर पढ़ाई वढ़ाई पे सर ध्यान नहीं दिए कुछ। पढ़ाई अभी नहीं कर रही हैं? भाई? भाई भी नहीं किया सर। भाई भी नहीं कर रहे। नहीं तो फिर ये इससे आप कितना कमा लेते हैं? सर, वही खर्चा निकाल लेते हैं अपना। मम्मी पापा को अंदर जेल में सामान भिजवाने के लिए खर्चा निकाल लेते हैं सर, अपना पेट भरने के लिए खर्चा निकालते हैं सर बस। आपकी भाई की जब शादी हुई थी तो कितने साल के बाद आपकी भाभी ने ऐसा किया? सर 1 साल बाद। 1 साल के बाद ही? 1 साल बाद। तब आपकी उम्र कितनी? सर हमारी उम्र थी 15-16 साल। 15-16 साल। तभी उसी समय भाई को सजा हो गई, पिताजी को भी सजा, मम्मी को भी सजा हो गई। जी सर। फिर आप 15 साल की उम्र से ये संघर्ष भरी जिंदगी जी रही हैं। जी सर, यही संघर्ष भरी ज़िंदगी चल रही सर। 15 साल की उम्र में ये नहीं जानते सर क्या अपना है क्या पराया है सर, कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर। आप सोनिका को देख सकते हैं, इनके चेहरे को देख सकते हैं, ये रो रही हैं। 15 साल की उम्र से, जिस उम्र में लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उस उम्र से इन्हें संघर्ष करना पड़ा। और संघर्ष सिर्फ इसलिए करना पड़ रहा क्योंकि इनकी भाभी ने एक गलत कदम उठाया और उसकी सज़ा इन्हें भी मिल रही। तो भाभी के घर वालों से बात नहीं हुई? पापा आए थे जेल से छूट के 2 साल जमानत से सर, तो गए थे उनके पापा से बात करने के लिए, तो उनकी मम्मी कोई वही नहीं किया कि नहीं इनको भगा दो, नहीं तो हम मार डालेंगे, ऐसा है वैसा है सर, कुछ बोले ही नहीं। उनके पापा बात करने के लिए पापा बोले तो पापा बोले नहीं हमें सुलह समझौता कुछ नहीं करना है, हम तुम्हें सज़ा करवाएंगे, तुम्हारे पूरे परिवार का। सर हम लोग का भी नाम वो लोग डलवा दिए थे, हम दोनों बहनों का नाम, हम भैया का नाम, सबका नाम डलवा दिए थे। तो सर हम लोगों का नाम भैया, छोटा वाला भैया कैसे कैसे कह के कटवाया इधर उधर, तो सर हम लोग अभी बचे हुए हैं, हम लोगों का भी नाम है सर। क्या चाहती हैं आप? सर समझौता हो जाए बस सर। मैं बता दूं, मैं जिस जगह पे स्थित हूँ और उसी जगह के पास में कुछ दिन पहले राहुल गांधी आए थे और यहाँ पर रामचेत जो है मोची वाले हैं उनसे मुलाकात की। और आपने कोशिश नहीं किया उनसे? सर हम गए थे मुलाकात करने के लिए सर, वहाँ जा नहीं पाए सर। वही सोच रहे हैं अब की बार भैया आ जाए, राहुल गांधी भैया आ जाए तो उनसे एक बार बस सर मुलाकात हो जाए, भैया एक बार वो समझौता करवा दे विपक्षी वाले से बस सर, मम्मी पापा मेरे बाहर आ जाए बस सर। बगैर माँ बाप की ज़िंदगी कुछ नहीं है सर, अच्छा नहीं लगता सर कुछ। अब दिन भर दुकान पे रहते हैं सर, तो यहाँ थोड़ा बहुत लोग आते जाते रहते हैं सर, थोड़ा मन बहल जाता है। रात में घर जाते हैं सर, अकेले पड़ जाते हैं, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता सर। अब इनका कहना है कि रात को जो है अच्छा नहीं लगता है और लगातार रो रही हैं और रो रो कर बयान दे रही हैं और चाहती हैं कि लोग मदद करें। अगर आप चाहते हैं कि इनकी मदद हो तो प्लीज़ इनकी मदद कर सकते हैं, वीडियो में जाकर भी आप मदद कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बातें कर सकते हैं और उस कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमें बता सकते हैं कि अगर आप इनकी मदद, पर्सनली इनकी मदद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और कह रही हैं कि पिताजी को क्या उम्र कैद हो गया है? जी सर। मम्मी कितने जन को हुआ है उम्र कैद? 3 लोगों को, मम्मी पापा भैया को, तीनों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है सर। तो भैया को बेल वगैरह मिला था कि नहीं मिल पाया? नहीं मिल पाया था सर, उनको बेल वगैरह कुछ नहीं। जैसे बेल वगैरह के लिए पापा मम्मी कोशिश कर रहे थे, इधर तुरंत विपक्षी पार्टी चढ़ के वो जजमेंट करवा दिए, वो सब तुरंत सज़ा करवा दिए सर। आपकी मुलाकात भाई और मम्मी पापा से होती है? सर जाते हैं मुलाकात करने के लिए। कितने दिनों में आप जाते हैं? सर महीना 2 महीना बाद जाते हैं, बाकी भैया बराबर सामान लेके जाता है।
जब मुलाकात होती है तो क्या बातें करती हैं आप? सर यही सब बातें, यही सुलह समझौता के लिए भैया पापा कहते हैं सुलह हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर वो लोग विपक्षी वाले लोग सुलह कर नहीं रहे हैं। सर ये कहना है कि सर समझौता हो जाए बस सर, और कुछ हो जाए ना हो सर, समझौता हो जाए सब कुछ ठीक हो जाएगा सर। वो विपक्षी लोग कहीं ना कहीं पैसे का कुछ तो डिमांड वगैरह तो नहीं हो रहा? नहीं सर, वो लोग पैसे का भी डिमांड नहीं कर रहे हैं सर। वो लोग सब बोल रहे हैं कि हम समझौता नहीं करेंगे। समझौता ही नहीं करना चाहते? नहीं, समझौता नहीं ऐसे करेंगे। ऐसा क्या वजह हो गया कि 1 साल की शादी में आपकी भाभी को इस तरह का कदम उठाना पड़ा? पता नहीं सर, ये क्या उनके मन में चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था सर। भैया भी ठीक थे, पापा मम्मी सब, पहली शादी हुई थी, सब लोग बहुत मानते थे उनको, कोई चीज़ की कमी नहीं थी सर। खाने से लेके पीने से लेके कोई चीज़ की कमी नहीं थी उनके घर में। बस पता नहीं क्या उनके मन में, 1 साल 1 दिन पहले वो अपने मायके से लौट के आई थी सर। वो अपने यहाँ हमारे ससुराल में वो आई थी 1 दिन पहले मायके से लौट के। पता नहीं मायके से कोई बात होकर आई है क्या नहीं, आके आते वक्त ही हमारे घर में सर फांसी लगा ली वो। परिवार में आपके और परिवार में जैसे बड़े पिताजी, चाचा, ताऊ वगैरह कौन कौन और है? सर हमारा घर कुड़वार में है, हम अपने नानी के यहाँ रहते हैं। मम्मी मेरी अकेले हैं, मामा खत्म हो गए, पापा को निवासा मिल गया है यहाँ पे। तो वो घर पे कौन कौन है? उस घर पे दादा दादी रहते हैं, बाकी दादा और चाचा वगैरह सब वहाँ पे दिल्ली में रहते हैं तो सब। वो लोगों ने कभी मदद करने कभी नहीं सर, कोई बात ही नहीं, चर्चा नहीं करते हैं कौन क्या है कौन क्या है, कोई मतलब नहीं रखते हैं सर वो लोग, कोई मतलब नहीं रखते हैं। किसी इस बीच में किसी विधायक, सांसद इन सब से मुलाकात किया आप लोगों ने? नहीं सर, वही भैया जाते हैं मुलाकात करने। पापा जब छूट के आए थे तो वही पापा गए थे, विधायक सोनू मोनू विधायक के यहाँ गए थे, तो कोई वही नहीं मिला सर सुलह समझौता के लिए। वही बोल रहे थे कोई कुछ मदद ही नहीं हुआ सर, तो लौट आए पापा वापा, फिर जजमेंट हो गया, फिर सजा पड़ गई पापा वापा को। सुबह से कितने बजे यहाँ कहाँ जाना है? सर सुबह 6-5 बजे आ जाते हैं, 8-9 बजे, 8 साढ़े 8 बजे जाते हैं सर घर पे। तो कितना दिन का कितना हो जाता होगा? सर वही खर्चा निकाल लेते हैं मम्मी पापा को सामान भिजवाने के लिए, वही सर इकट्ठा करते रहते हैं, सामान भिजवाना है, ये करना है, अपना खर्चा निकालते हैं सर, पेट भरने के लिए यही सब होता है सर। आप एक कितनी उम्र आपकी बताया आपने? 21 साल। 21-22 साल की उम्र में ये संघर्ष भरी ज़िंदगी, जिसमें लोग जो है अपने अपने परिवार के बीच में रहते हैं। कहीं न कहीं माँ बाप शादियों के लिए भी सोचते हैं कि इस उम्र में उनकी बेटी की शादी हो जाए, वो अपने घर पे हों। लेकिन ये जो है सोनिका जी अपनी ज़िंदगी को इस तरह से जी रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं। आप देख सकते हैं मेहनत करना पड़ रहा है, उनको अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करना पड़ रहा है। कम उम्र में ही माँ बाप को जेल हो जाने की वजह से इन्हें अभी भी काम करना पड़ रहा है, और एक छोटी सी दुकान है और इसी दुकान को चला रही हैं। अगर ये दुकान नहीं होती तो फिर आपकी क्या हालत? सर क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आता सर। पापा के साथ आते थे, यही सर सीख लिए, इसी में सर कमाना खाना हो रहा है। फिर कहाँ जाते, कोई पूछने वाला भी तो नहीं था सर, क्या करते क्या ना करते कुछ समझ में नहीं आता है सर। ये वीडियो जो है हम लोग यूट्यूब और फेसबुक पर पोस्ट करेंगे और लोगों को तक पहुंचेगा ये वीडियो। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं सर, कोई आपत्ति नहीं है। आप अगर आपकी कोई मदद करना चाहे, कोई आपकी वीडियो देख रहा है और वो पर्सनली आपको कुछ फाइनेंशियली मदद करना चाहे, तो वो पैसे आप लेना चाहेंगे? सर पैसे की वजह सर, कोई नेता जैसे राहुल गांधी सर आए थे, वो सब हम ये सोच रहे हैं सर कुछ सुलह समझौता करवा दे सर। हमें पैसा नहीं चाहिए सर, हमारे मम्मी पापा बाहर आ जाएं बस। ये मामला कोर्ट का है, लेकिन आपकी वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे, आम पब्लिक भी देखेगी, जनता भी देखेगी। उन जनता आम पब्लिक में कहीं ना कहीं उन लोगों को लगा कि नहीं, सोनिका की मदद करनी चाहिए। जिस तरह से सोनिका 14 साल 15 साल की उम्र से एक छोटी सी दुकान चला रही है, जिससे कि बहुत बड़ा प्रॉफिट भी नहीं होगा और इससे आपकी लाइफ भी बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगी, और इतना पैसा इससे आप नहीं कमा पा रहे हैं कि बहुत बहुत अच्छे से आपका जो है परिवार हो जाए या पैसे से आप कुछ कर लें, ऐसा भी नहीं हो पाएगा। तो अगर कोई मदद इस वीडियो को देख के करना चाहता है तो क्या उस पैसे को आप एक्सेप्ट करेंगे? सर अब कैसे बताएं, वही सुलह वाली बात हो रही है सर। अगर सुलह हो जाए तो सबसे ठीक, हमारे लिए पैसा कुछ नहीं है सर, हमारे लिए बस सुलह हो जाए, हमारे मम्मी पापा चले आए बाहर बस। सर पैसा हम अपने मम्मी पापा सब कमा के उनको उन लोगों को दे देंगे सर, लेकिन हमें हमारे मम्मी पापा चले आए सर बस। हमें पैसा नहीं चाहिए सर, हमें मम्मी पापा चाहिए बस। चलिए दोस्तों, ये सोनिका के दर्द को आप सुना और जानते हैं। ये इनको पैसे नहीं, इनके मम्मी पापा, सही बात है, कोई भी बच्चा हो उसको पैसे से ज़्यादा अपने माँ बाप से प्यार होता है,
और वही सोनिका में भी है। सोनिका चाहती हैं कि इनके माँ बाप इनके पास हों और सब धन जो होता है वो माँ बाप होता है, तो वो धन तो इनको ऐसे ही मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप इनके जो इनके भाभी के जो मैके वाले हैं अगर इस वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ मेरी तरफ से ये कहना है कि इस बच्ची के लिए सुलह ज़रूर करें और कम से कम इनके माँ बाप को जो है रिहा करने का जो है वो मौका दिया जाए। और आपका क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।